हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज की इस वीडियो में हम बेसिक फंक्शंस में एक और फंक्शन ऐड कर रहे हैं, दो और फंक्शंस, जिसका नाम है कॉलम और कॉलम्स। ठीक है, तो उन दोनों फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि कैसे उसका यूज़ होता है। इस फंक्शन का यूज़ हम बहुत जगह करते हैं फॉर्मूलास में बनाने के लिए। ठीक है, जब भी हमें किसी भी चीज़ को डायनेमिक बनाना होता है, कॉलम्स का यूज़ हम करते हैं, कॉलम और कॉलम्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप। देखिए, कॉलम फंक्शन करता क्या है पहले वो समझ लीजिए। द एक्सेल कॉलम फंक्शन रिटर्न द कॉलम नंबर फॉर अ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल कॉलम C5 आपने दिया तो रिटर्न में आपको क्या मिलेगा 3, सिंस C इज द थर्ड कॉलम इन द स्प्रेडशीट। देखिए यहां पे A B C थर्ड ही तो कॉलम है आपका ये, तो ये आंसर में क्या देगा 3। ठीक है, व्हेन नो रेफरेंस इज प्रोवाइड कॉलम रिटर्न द कॉलम नंबर ऑफ द सेल विच कंटेन द फॉर्मूला। मतलब क्या रहेगा कि जब अगर आपने सेल का रेफरेंस नहीं दिया तो क्या करेगा, वो जिस कॉलम नंबर पे हैं आप उसी कॉलम नंबर का मतलब कॉलम का नंबर बता देगा, एक्टिव कॉलम नंबर। समझ में आया कैसे होता है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले नीचे देख लीजिए, इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस होता है गेट द कॉलम नंबर ऑफ अ रेफरेंस। ठीक है, तो जो भी आप रेफरेंस देंगे उसका कॉलम नंबर आपको बता देगा। रिटर्न वैल्यू में क्या करेगा, ए नंबर रिप्रेजेंटिंग कॉलम। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट है सिंटेक्स इज इक्वल टू कॉलम ब्रैकेट ओपन, उसका रेफरेंस पूछता है। तो देखिए इसमें ये ऑप्शनल होता है, रेफरेंस दे या ना दे, ये दोनों भी मैं एग्जांपल से करके दिखाऊंगा कि कैसे होगा, तब भी आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्जन 2003 से ही हमारा स्टार्टेड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका आता है विदाउट रेफरेंस। विदाउट रेफरेंस में क्या होता है ये याद कीजिए, मैंने ये कॉलम फंक्शन पहले भी पढ़ाया है। जब हमने फॉर्मूला बेसिस फंक्शन पढ़ा था उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि विदाउट रेफरेंस और विथ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अभी एक बार और समझ लीजिए। जैसे इक्वल टू हमने लगाया कॉलम, तो कॉलम लगाने के बाद ये रेफरेंस पूछ रहा है, तो मैं रेफरेंस नहीं दे रहा, बस कॉलम लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करता हूं। क्या आंसर आया 7। क्यों आया ध्यान से देखिए, जरा यहां से गिनना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम नंबर ही तो है। और इसमें यही चीज तो बताया गया था ऊपर मैंने कि अगर आप कॉलम यहां पे व्हेन नो रेफरेंस इज प्रोवाइडेड, जब रेफरेंस प्रोवाइडेड नहीं होगा तो जिस एक्टिव कॉलम पे हैं आप उसी का कॉलम नंबर आपको बता देगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं विथ रेफरेंस, जिसमें क्या करेंगे, इक्वल टू जैसे हमने कॉलम का फंक्शन लगाया, कॉलम का फंक्शन लगाने के बाद कोई भी सेल का रेफरेंस दे दीजिए। जैसे मैंने ये सेल का रेफरेंस दे दिया, क्या दिया है E14, ब्रैकेट को करा क्लोज और एंटर। क्या आंसर आया 5। क्यों आया देखिए जरा, 1 2 3 4 5 ई कॉलम ही तो दिया था आपने, तो 5 ही तो है आपका ई कॉलम। समझ में आया। तो अगर आप सेल का रेफरेंस देंगे तो सेल के रेफरेंस के हिसाब से वो आंसर आपको बता देगा। ठीक है, और कॉलम फंक्शन में याद रखना हमेशा कि एक सेल का रेफरेंस दे करके उसका हम आउटपुट निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। मल्टीपल सेल का आउटपुट मतलब मल्टीपल सेल का रेंज हम नहीं देते हैं इसमें। समझ में आया। वो किस में दिया जाता है, कॉलम्स में। ठीक है ना, ये क्या है कॉलम, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जब लास्ट हम कॉलम्स फंक्शन पढ़ेंगे तो दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलम्स फंक्शन में हम मल्टीपल रेंज देते हैं, लेकिन कॉलम फंक्शन में मल्टीपल रेंज नहीं देते, एक सेल का रेफरेंस देते हैं कि उस सेल का मुझे बताओ कि कॉलम नंबर क्या है। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान में रखना है कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्या, जैसे यहाँ पे E14 लिखा है तो कई लोगों का आंसर यही आता है कि सर E14 लिखा है तो E14 में जो सेल का रेफरेंस मतलब E14 में जो सेल में कुछ लिखा होगा तो वही आ जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो लोग कहते हैं ब्लैंक आएगा, ब्लैंक नहीं आएगा, उस कॉलम का नंबर बताता है। कॉलम फंक्शन का काम यही होता है कि जो भी आप कॉलम का नंबर देते हैं, वो कॉलम का सेल का रेफरेंस देते हैं, उसका कॉलम नंबर आपको बता देता है। और अगर हम सेल का रेफरेंस नहीं देते हैं तो जिस कॉलम नंबर पे हम खड़े हैं उस कॉलम का वो नंबर आपको बता देता है। ठीक है, जिस कॉलम पे आप रहेंगे एक्टिव उसी पे वो आंसर आपको दे देगा कि ये कॉलम नंबर पर भी आप एक्टिव हैं। क्लियर हुआ। और
यहाँ पे देखिए जैसे लिखा E14, तो कई लोगों के माइंड में यह आ रहा होगा कि यहाँ पे E14 में जो सेल होगा, मतलब जो सेल में लिखा होगा वो आंसर आता है, लेकिन ये आंसर नहीं आता है, ब्लैंक भी कहते हैं, जो मैंने अभी पहले समझाया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि पहले मैंने जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एक्सेल का, तो उसमें मैंने क्या समझाया था कि हमारा जो एक ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने, इसको क्या बोलते हैं, सेल। तो एक सेल कैसे बनता है, रो एंड कॉलम दोनों से मिलकर बनता है ना। तो रो तो हमारा ये 1 2 3 4 ये सब होता है, और कॉलम कौन सा होता है, ABCD ये सब, समझ में आया। तो ई के साथ चाहे आप 1000 लिख दीजिए, 500 लिख दीजिए, 1 लाख लिख दीजिए, उससे कोई मतलब उससे नहीं है कॉलम को। कॉलम को बस मतलब है किससे, कॉलम से, समझ में आया। ये रॉ नंबर होता है, ये जो 14 लिखा है ये मैं ऑलरेडी पहले बेसिक चीजों में समझा चुका हूं, लेकिन यहाँ पे भी समझाना क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो जब मैं आगे फंक्शंस में इसको कंबाइन करके यूज करना सिखाऊंगा तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉलम को कि इसके साथ कौन सा नंबर है, चाहे 1000 लिख दें, 5000 लिख दें, उससे भी कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, जैसे मैंने इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कॉलम का फंक्शन लगाया, ठीक है, और कॉलम का फंक्शन लगाने के बाद मैंने मैन्युअली रेफरेंस दिया B1000, ठीक है, 1000, और ब्रैकेट को करा क्लोज और एंटर प्रेस करा, क्या आंसर आया 2, क्योंकि मैंने अभी समझाया जस्ट ऊपर में कि उसको नंबर से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ किससे मतलब है, कॉलम से, और कॉलम क्या है, बी, तो बी कॉलम कौन सा पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड नंबर ही तो पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं कॉलम फंक्शन का। नेक्स्ट है हमारा कॉलम्स फंक्शन। तो कॉलम्स फंक्शन क्या करता है, द एक्सेल कॉलम्स फंक्शन रिटर्न द काउंट ऑफ अ कॉलम इन अ गिवन रेफरेंस। फॉर एग्जांपल कॉलम A1 कॉलन C3 रिटर्न 3। अगर आपने A1 से लेकर C3 तक का रेंज दिया तो आंसर में क्या आएगा 3, सिंस द रेंज A1 कॉलन C3 कंटेंस 3 कॉलम, क्योंकि देखिए गिन करके 1 2 और 3, मतलब यही तो रेंज है आपका A से लेकर के 3 तक, ठीक है, 3 तक मतलब C तक। तो A1 यहाँ से स्टार्ट होगा और C यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। तो C अगर आपने नीचे का भी रेंज दिया तो उससे भी कोई इशू नहीं है, आपको ये जहां तक आपने रेंज दिया है कॉलम का तो उतने कहीं आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है कि गेट द नंबर ऑफ कॉलम इन एन अरे और रेफरेंस, ठीक है। रिटर्न वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम, और सिंटेक्स इसका क्या होता है, इक्वल टू कॉलम्स, उसके बाद एरे पूछता है तो आप एरे दीजिए और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आर्गुमेंट क्या होता है, बस एक ही होता है कि आपको सेल का रेफरेंस दे देना है, रेंज दे देना है। मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल इज कॉल्ड रेंज, जो कि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो जब बेसिक का पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट है एक्सेल का, उसमें मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखा है, ठीक है। और उसके बाद वर्जन, तो वर्जन ये हमारा स्टार्ट है 2003 से, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते देखिए, जैसे इक्वल टू हमने कॉलम्स लगाया, ठीक है। तो कॉलम्स लगाने के बाद सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, एरे, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करने की कोशिश करता हूं तो ये आंसर नहीं देगा, जैसे कॉलम में देता था। कॉलम में क्या होता था कि एक्टिव कॉलम नंबर होता था, वो भी बता सकता था, और या तो हम एक सेल का रेफरेंस देते थे तब भी बता देता था, लेकिन कॉलम्स फंक्शन में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या मांगता है आपसे, एरे मांगता है। तो एरे में हमने दे दिया, मान के चलिए यहां से लेके यहां तक, नीचे तक भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंटर प्रेस कीजिए तो क्या आंसर आया 4। तो जरा चेक कीजिए आपने कहां से कहां तक का रेंज दिया है, H से लेकर के K तक। तो H से लेकर K तक गिनिए तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 ही कॉलम तो है इसके बीच में। क्या ये आंसर आपका जो ये मल्टीपल जो रेंज दिया आपने, क्या कॉलम फंक्शन कर सकता था, नहीं। तो कॉलम फंक्शन एक सेल का रेफरेंस और एक्टिव सेल का नंबर भी बता सकता है, कॉलम नंबर का बता सकता है, लेकिन कॉलम्स फंक्शन जो एक्टिव कॉलम नंबर नहीं बता सकता, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो क्या मांगता है, जब तक एरे नहीं देंगे तब तक वो आंसर नहीं देगा, लेकिन कॉलम फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉलम फंक्शन में सबसे पहली चीज क्या होता है कि उसमें चाहे आप सेल का रेफरेंस दे ना दे, जिस कॉलम नंबर पे है उसका कॉलम नंबर बाय डिफॉल्ट आपको बता देगा। और अगर आप सेल का रेफरेंस देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सेल का रेफरेंस, मल्टीपल सेल का रेफरेंस नहीं दिया जाता। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम्स के। तो कॉलम्स में अभी आपने देखा कि हमने ये सेल्स का रेंज दिया, सेल का रेंज, तो इसमें जितने कॉलम आए इसके बीच में उस कॉलम का नंबर बता देगा कितने कॉलम इसमें हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई डेटा पड़ा हुआ है और उस डेटा में जानना है कि ऊपर जितनी भी हेडिंग्स है उसमें कितने, मतलब हेडिंग्स तो हमारे कॉलम में होती है ना, ऊपर साइड में जो लिखा था नेम, क्लास, रोल नंबर, इस तरीके से अगर डेटा हो तो उस हेडिंग्स में कितने कॉलम है वो मुझे चेक करना है। तो बड़ी आसानी से आप कॉलम फंक्शन की मदद से एक बार में पता कर सकते हैं। समझ में आ गया।
तो कॉलम्स फंक्शन इस तरीके से यूज होता है। या फिर आप चाहे तो मैन्युअली भी इसमें टाइप कर सकते हैं कोई भी चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिखा A1, उसके बाद कॉलन का साइन, और कॉलन का मतलब सभी लोगों को पढ़ा रखा है मैंने फॉर्मूला बेस्ड फंक्शन में कि कॉलन का मतलब क्या होता है, रेंज, ठीक है। और इसमें मैंने लिख दिया C1, C5 लिख दे, C100 लिख दे, उससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट को करा क्लोज और एंटर प्रेस करें तो क्या आंसर आएगा 3, क्योंकि क्या है देखिए जरा 1, 2 और 3, यही तो रेंज था, C तक ही तो था। और अगर आप कॉलम का फंक्शन लगा के सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम्स का फंक्शन लगा के सिर्फ और सिर्फ इसका रेंज देते हैं तो आंसर में क्या आएगा 1, क्योंकि एक ही रेंज तो दिया आपने, एक ही कॉलम तो दिया इसमें, जेही का तो आपने पूरा रेंज दिया है तो एक ही तो आएगा आंसर में। समझ में आया? तो देखिए ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए और समझ लीजिए एक एक चीज को, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो उम्मीद है आपको कॉलम और कॉलम्स दोनों फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।